एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर पेड़ के नीचे बैठकर वो तपस्या क्या करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले उनकी इज्जत भी करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगे। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा साधु महाराज अभी तक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं, तो गांव वालों ने उसे जगह छोड़ने के लिए सलाह दी। तो उस पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मेरी जान तो भगवान बचाएंगे। तो धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में एक नाव वाला आया। मल्लाह ने कहा, ए महाराज साधु, आप मेरे नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और पेड़ पर बैठकर ईश्वर की आराधना करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाता की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद करने के लिए आ पहुंचा। दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु से बोला कि इसको पकड़ लीजिए, पर साधु ने फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उसके हद के सामने बचाव दल भी उन्हें लिए बिना चला गया। कुछ देर बाद पेड़ बाढ़ की धार में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, तब भी आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। भगवान बोले, साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीण के रूप में, दूसरा नाव वालों के रूप में, तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुमने मेरी इन अवसरों को पहचान नहीं पाया। मित्रों, इसी जीवन में इसी प्रकार भगवान कई बार हम सभी को अवसर देते हैं। इन अवसरों को प्राकृतिक कुछ ऐसी होती कि ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने तेजी से गुजरते हैं। यदि हम उनसे पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। धन्यवाद।